ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हो, कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता है, वह चलता है, तो क्या हो जाता है? खुशी समाप्त हो जाती है। क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प क्या होता है? बोझ। और खुशी हल्की चीज होती है ना, इसलिए देखो जब खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं। जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो, लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी क्या है? हल्कापन। और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग ये क्या है? भारी, अर्थात बोझ है। तो बोझ से क्या होता है? बोझ सदा नीचे ले आता है ना, और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन क्या हुआ? सदा हल्के रहो। देखो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प हल्का होता है और व्यर्थ संकल्प भारी होता है ना। जब भी किसी का व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव होता है? माथा भारी हो जाता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प बोझ है, तभी तो माथा भारी होता है। तो बाबा कहते हैं तो भारी चीज को हमें सोचना ही नहीं चाहिए ना। कहते हैं सारा दिन ये बात सोच सोच के तो मेरा माथा भारी हो गया है। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। जब आपको पता ही है कि इन चीजों बातों को सोचने से मेरा माथा भारी होता है, तो भारी चीज उठाते क्यों हो? बाबा जब ऑफर कर रहे हैं मुझे दे दो, तो देते क्यों नहीं हो? टोकरी उठाना अच्छा लगता है क्या? भारीपन की टोकरी उठाना। तो बाबा को दे दो। आप परमात्मा को याद कर और बाबा के साथ रहो, हल्के रहो ना, बाबा को दे दो। देखो जब कोई बड़ा हमारे साथ होता है ना तो छोटे बेफिक्र रहते हैं। तो बड़े से बड़ा बाबा हमारे साथ है और ये छोटी छोटी बातों में हम कहाँ इतना भारीपन लेके घूमते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज की मुरली आपके लिए शुद्ध संकल्प है का भोजन है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं ना। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की अर्थात घटिया चीज क्या करेंगे? खत्म कर देते हैं ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं ना बच्चों को। इसीलिए भले कितना भी बिजी रहो, भले आपको टाइम नहीं मिले ना, तो जब बाथरूम में जाते ना उस समय भी मोबाइल में ऑन कर लिया करो। और टाइम नहीं मिलता, बाथरूम में तो मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहाँ शुद्ध होंगे वहाँ व्यर्थ नहीं होगा। बुद्धि को खाली रखते हो ना, इसीलिए व्यर्थ आता है। तो यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों की बुद्धि में बिजी रखो। शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। तो बाबा कहते हैं देखो लोग भक्ति आदि में पाठ पूजा करते हैं, लेकिन सिख लोग जो पाठ करते हैं, कई लोग ऐसे पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तो सिर्फ वही चीज, सिर्फ एक हम रट्टे से मतलब हाँ ये शब्द इसके बाद आएगा, तो क्या होता है अर्थ नहीं समझते ना, तो बुद्धि को मजा नहीं आता है। भले हम सारा दिन उसको अंदर ही अंदर पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन कभी तो मुख से छूट जाता है ना। लेकिन अगर हम उसका अर्थ समझेंगे ना
तो उस बुद्धि को वो अर्थ वाली चीज समझ में आती है। तो जीवन में दुखों परेशानियों से हम कैसे दूर हों, उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना हर चीज का। अगर हमें मतलब नहीं पता, इसीलिए लोगों की बुद्धि क्या हो गई है, डल हो गई। हम तो जैसे बच्चों को नहीं बोलते कि ये सिर्फ समझता नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाते, इसलिए इसकी बुद्धि डल है। ऐसे ही हम बड़े बच्चों की बुद्धि भी डल है। हम कुछ भी पाठ आदि पढ़ रहे हैं, शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, या जो भी सत्संग आदि जो भी हम सुनते हैं ना, हम उनके बारे में विचार सागर मंथन नहीं करते। बस सुना, हाँ हाँ अच्छा किया, बस वहाँ की वहाँ रह गई। और देखो फालतू बातों में हम आत्माओं की बुद्धि कितनी अच्छी चलती है, उसमें तो हम बहुत होशियार हैं। जैसे किसी को बोलते हैं हाँ पढ़ाई लिखाई करा दो, उसमें तो डंप है, और फालतू बातों में इतना होशियार है, कितना अच्छे से पूरा डिटेल। इन चीजों में जैसे जंक फूड में लोग आजकल, लोगों को बाहर का जंक फूड ज्यादा टेस्टी लगता है, और वही फुल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटीशन ऐसी चीजें खिला दो तो अच्छी नहीं लगती। जैसे ही हमारी बुद्धि भी ऐसी हो गई है। तो बाबा स्पेशली हमें कहते हैं जो सुनते हो उसको समझो, वही हमारे लिए सारा दिन के लिए भोजन होता है। जो अच्छी अच्छी बातें हम रोज सुबह को या जब भी आप सुनते हो, उनके बारे में हम जितना विचार करते रहेंगे ना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध संकल्पों से बिजी रहेगी। तो सिर्फ खुश रहना यही याद नहीं रखना है, लेकिन सदा खुश रहना, उसके लिए सदा हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखना है। यह सोचो कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप मिला है, ब्रह्मा के मुख द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं, तो हमको खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना। देखो देवताओं से भी ब्राह्मणों की महिमा है। क्यों? देवताओं की पालना तो उनके माँ बाप करेंगे, अभी हमारी पालना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं ना। तो ब्राह्मणों की खुराक ही है खुशी, इसीलिए गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला है? आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। मतलब अलौकिक मतलब ये जो चीज हमें दिखती नहीं है लेकिन है, उस चीज को जानना, उनके संग रहना, उनकी श्रीमत पे चलना, इसको अलौकिक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। अलौकिकता की झलक चेहरे से दिखाई देती है, क्योंकि अलौकिकता अर्थात हम हर एक चीज बुद्धि से समझ रहे हैं। फलाना मुझे उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुख क्यों आ रहे हैं, मेरा नेचर ऐसा है, कैसे परिवर्तन होगा। स्वयं के बारे में, अपने संस्कार स्वभाव के बारे में, परमात्मा के बारे में जानना, इसको कहते हैं अलौकिक। तो जो हमारा आत्मिक अलौकिक चेहरे की जो झलक होती है ना, वो अलग ही दिखाई देती है। जो आत्मा ऐसे आत्मा परमात्मा चिंतन और अपने संस्कार स्वभाव, अपने स्व के ऊपर जितना हम ध्यान देते हैं ना, उनके चेहरे से अलग एक अलौकिकता दिखती है। मतलब रूहानियत, उनकी आत्मिक आत्मा में चमक होती है। वो आत्मा समझदार दिखती है चेहरे से, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा कैसे सोचती है, कैसे निर्णय करती है, कैसे शरीर से कार्य करा रही है, इसके शरीर के चेहरे से, चलन से, नैनों से पता लगता है। देखो देवियों के नैन कितने अच्छे होते हैं, रहम दिल वाले। उनके नैनों में कितनी रूहानियत होती है, सर्व के प्रति अच्छा सोच। भले वो है मिट्टी से बनाया हुआ है, बनाते हैं मूर्ति को सड़क पे ऐसे वैसे कहीं जगह बनाते हैं, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। जब उसको सीट पे बिठाते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो कुछ शक्ति जो उनकी नैनों से दिखती है, क्योंकि वो कर्मेंद्रियों से तो कुछ कर नहीं सकती, नैनों से जो उनकी शक्ति दिखती है, उसको कहते हैं अलौकिकता।
ऐसे नहीं, मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंदर का बाहर अवश्य आता है। तो सदा चेक करो, हमारा चेहरा चलन अलौकिकता की झलक दिखाई देता है? किस बात की टेंशन है हमें? लोगों को किस बात की टेंशन होती है? धन की, बिजनेस की, बच्चों की, शरीर की। लोगों को आजकल आदत पड़ गई है, इसलिए बच्चे भी ठीक चलते होंगे ना, तो भी कोई ना कोई बात की कुछ न कुछ टेंशन लेने की आदत ही होगी। धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी कोई ना कोई बात की टेंशन लेते ही रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ऐसे टेंशन का वातावरण है ना। तो हम अपने को अगर बिजी नहीं रखेंगे ना अच्छी अच्छी बातों में, तो ये सारी वायुमंडल की व्यर्थ टेंशन वाली बातें हमारे अंदर घर कर ली, फिर हम चाह के भी नहीं निकल सकते। एक प्रॉब्लम दूर हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे हम आदत बन गई है हमें बोझ उठाने की। तो अब इनसे हमें निकलना है। वो कैसे कर सकते हैं? सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखो। बाबा कहते हैं रोज सुबह को 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन सी बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और जो भी कुछ हुआ ना उसको भी बिंदी लगा दो। ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन अब हमारे अंदर से खत्म हो जाने से, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती, और यही हम उसको, जो कुछ हुआ हो गया, अब आगे हमें अच्छे से सोच के आगे के लिए अच्छा करना है। बीत गया तो बीत गया, उससे कुछ शिक्षाएं लो जो लेनी है, अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, फ्यूचर पे हमें ध्यान दें, पीछे से हमें शिक्षाएं जरूर लेनी। तो बाबा कहते हैं इस रीति त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। और दूसरा है नथिंग न्यू। अगर हमें अब बहुत ऊंचाई में जाना है, आत्मा को, आत्मा की सोच अगर हमें और ऊंची करनी है, तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। हर 5000 साल में आप ऐसे ही चक्कर लगाकर, आप 5000 साल बाद भी आप ऐसे ही मुरली सुनते हो, ऐसे ही सुनी थी, सुन रहे हो, सुनोगे। यही आपका परिवार होगा, ऐसे ही आपका जीवन होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि ये 5000 साल की कैसेट बनी हुई है। लेकिन हम इस नथिंग न्यू वाले पार्ट को, ड्रामा वाले पार्ट को कब यूज करेंगे? जब हम बहुत ही टेंशन, दुख हमारे जीवन में आ जाए, उस समय हमें ये ड्रामा की पॉइंट यूज करनी। क्योंकि अगर हम ड्रामा की पॉइंट को पहले यूज करेंगे कि अरे ड्रामा में होगा, ये तो कैसे बनी हुई है, अगर होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है। हमें अपना पुरुषार्थ पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है हर एक फील्ड में जो भी हम कार्य करते हैं। फिर अगर उसमें हम अनसक्सेसफुल हो गए ना, अगर वो बात नहीं हुई, तब हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है? नथिंग। त्रिकालदर्शी बन के, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, और आगे भी ऐसे ही होगा। कोई नई बात नहीं है, हम ये खेल खेल रहे हैं। इसको जितना हम इसका अभ्यास करेंगे ना, तो हमारे जीवन में दुख शब्द खत्म हो जाएगा, शब्द भी खत्म हो जाएगा, दुख की फीलिंग भी खत्म हो जाएगी, टेंशन वेंशन सब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें बैठ नहीं जाना है, प्यास लगेगी तो उठ के पानी पीना ही है ना। ऐसे ही हमें काम तो करना ही है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नथिंग नहीं, ऐसे फुल स्टॉप लगा देना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी लगाने से क्या बन जाएंगे हम? बिंदु रूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो 3 बिंदियों में कितना कमाल है। हमेशा याद रखो, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप की बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक।
मस्तक स्मृति का स्थान होता है ना, इसीलिए तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। 3 बिंदियों का तिलक लगाना था स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहोगे। अगर हम रोज सुबह को ये लगा के सोएंगे, उठेंगे, उठते ही ऐसी बिंदी लगाएंगे, या रात को सोने समय भी हम ऐसी बिंदी लगा सकते हैं। तो बिंदी लगा के फिर हम बाबा कहेंगे कि फिर आपका जीवन सारा दिन अचल अडोल रहेगा। यह क्यों और क्या की हलचल है ना, तो अचल रहने का साधन क्या है? बिंदी लगाना। तो ये भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं, याद तो था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगाएं तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, और साक्षी होकर के देख के आगे बढ़ते जाओ। तो जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है उस चीज पे हम ज्यादा सोच के, ज्यादा अपने मन बुद्धि को लगा के, भारीपन अपने शरीर को क्यों हम परेशान दें? क्योंकि आत्मा जितना सोचती है ना उसका असर किस पे पड़ता है? शरीर। तो ऐसी ऐसी बातों पे आत्मा का भी नुकसान हो रहा है, उसकी शक्तियां खत्म हो रही है और शरीर भी खत्म हो रहा है। तो ऐसी बातों पे हमें साक्षी होकर परमात्मा की याद में देखकर शुभ भावना, शुभकामना रखो। उस समय हमें ये भी शब्द याद रहना चाहिए, शुभ भावना, शुभकामना देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय है वैसे अपने को सदा सेफ रख सको। हमें अपने को सदा सेफ रखना है, मन और बुद्धि से भी सेफ रखना है और शरीर भी हमारा ठीक चलता रहे। ऐसे नहीं कहो ये समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी होती तो मैं पास कर लेता या कर लेती। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप कौन हो? मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्ति। तो मैं अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो बाबा कहते हैं बड़ा कौन हुआ? बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन हमारे आगे क्या लगेगा? जैसे कि खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है ना कि मेरे साथ परमात्मा है, तो चाहे कितना भी मेरा नुकसान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मेरी इसमें भी विजय हुई पड़ी। क्योंकि कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत सुने हैं। कई बार गाड़ी जा रही होती है, हमारी गाड़ी निकल गई, लेकिन आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या सोचते हैं? अच्छा हुआ मैं इस गाड़ी में नहीं गया, नहीं तो मैं भी चला जाता। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में इतना पॉजिटिव रहना है कि बाबा मेरे साथ है, तो भले मेरा कितना भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन मैं बाबा की याद में, बाबा के साथ आगे बढ़ता जितना जाऊंगा तो हर बात में मेरी क्या है? विजय हुई पड़ी। जब अपने को हम जिम्मेवार समझते हैं ना, तब क्या होती है? चिंता। और बाप को जिम्मेवार समझते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है। बाबा कहते ठीक है निभाओ, लेकिन ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बन के निभाओ, गृहस्थी बन के नहीं निभाओ। अब आप गृहस्थी नहीं हो, ये जो भी आपके पति, बच्चे, जो भी कोई है, ये आपके नहीं। अंदर मन से हमें आने से ये जो भी मैं अगर जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि ये सब मेरे थोड़ी है, ये तो बाबा के बच्चे हैं ना, मैं ये सब तो मेरे भाई हैं। तो बाबा कहते गृहस्थी बनकर नहीं निभाओ, अभी गृहस्थी बनकर के निभाने से सहज भी होगा
और आप सफल भी होगी। फिर देखो आपका जीवन में, आपके भी जीवन में और आपके साथ रहने वाली जो भी आत्माएं आपके साथ पार जा रही है, उनका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सब चिंताएं छोड़कर बाबा बाबा को दे दो। जिसके पास थोड़ी बहुत हो वो भी बाबा को अभी दे दो, अपने साथ नहीं रखो। जैसे तीर्थ पर कुछ छोड़ के जाते हैं ना, तो अब बाबा तो उच्च से उच्च परमात्मा परम धाम तो उच्च से उच्च तीर्थ है ना, और बाबा का घर मधुबन भी महान तीर्थ है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे हम जैसे बाबा के साथ हैं और बाबा को हम अपना सब कुछ दे रहे हैं, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ। तो सदा के लिए निश्चिंत निश्चय बुद्धि बन जाओगे। किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता। बाबा कहते हैं माताओं को आदत होती है। कौन सी आदत होती है? पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख देंगे। तो ये भी गांठ बांध कर नहीं रखना। अब गांठ बांधी हुई जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब किसको दे दो? बाबा को। ऐसे मन से या लिख कर भी दे सकते हो। माताएं गठरी बांधती है ना, पांडव जेब में रखते हैं। तो इससे इसे छोड़कर निश्चिंत तथा सदा अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना। इससे क्या होगा? हमारे जीवन में सफलता आ जाएगी ना। बाबा कहते हैं अभी ही हमें जीवन मुक्त स्थिति वाला जीवन जीना है, सर्व बंधनों से मुक्त वाला जीवन। सत्य में तो होगा ही, लेकिन जब बंधन वाले हैं, अभी जैसे बहुत बंधन हम जी के आए हैं और अभी बाबा हमें बंधन मुक्त जीना जीवन सिखा रहे हैं, तो इस बंधन मुक्त जीवन का अनुभव तो हम अभी कर सकते हैं ना, क्योंकि सत्युग में तो ऑलरेडी होगा ही, हमें पता ही नहीं होगा बंधन क्या होता है। तो ये बंधन और निर्बंधन वाला जीवन का अनुभव हम अभी कर सकते हैं। पहला बंधन है अपने देहभान का बंधन। तो ब्रह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, संबंध साधनों का बंधन सब खत्म हो गया। अब क्या करना है? हमें संबंधों को बंधन के रूप में नहीं निभाना है। कैसे करना है? शुद्ध संबंध के रूप में। कौन सा है? आत्मिक संबंध। तो हमें सदा ही आत्मिक स्मृति में स्थित होकर सर्व संबंध निभाने हैं। तो हम कभी भी बंधनों में नहीं फंसेंगे, मुक्त बंधनों से मुक्त रहकर अपना जीवन जिएंगे। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्ति। मुक्ति अर्थात हम शरीर में ही नहीं, थोड़ा समय के लिए आत्मा निर्वाण धाम में रहे। और जीवन में मुक्ति अर्थात जीवन जीते, घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी भी करते, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात कोई बंधन वाला जीवन नहीं। बाबा कहते हैं आप सुबह से लेकर रात तक चेक करोगे तो बहुत सारे बंधन निकल जाएंगे। तो बंधनों को काटने का तरीका क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन। तो जब हम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो कोई मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ नहीं है तो सर्व बंधनों से मैं आत्मा क्या हो गई? मुक्त हो गई ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी बनो। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं ना, वह आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो,
अब बाबा कहते हैं बेहद की समझ धारण करो, तो हम क्या हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। विजयीपन की निश्चय के आधार पर, वह त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, वह हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। तब हमें तीनों कालों के बारे में सोच कर, समझो आप कोई काम कर रहे हो, उसको आप पहले भी कर चुके हो, तो पहले क्या रिजल्ट रहा, तो उसके बारे में सोचो। अब मैं कर रही हूँ, अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसके बारे में सोचो। और करने के बाद इसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा। समझो अभी हमने कोई काम किया, जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, अभी तो हमने हंसी मजाक करी, बहुत खुश हो गए सब, लेकिन उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या रहा, किसी को बुरा लगा, किसी को दुख हुआ, किसी को फील हुआ, या लोग आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत हंसाता है लेकिन फालतू बहुत बोलता है, समय तो ऐसा लग रहा था लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे वैसे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हर तीनों कालों को सोच के हमें हर काम करेंगे ना, तो हम क्या हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। और हम कैसे कैसे लोग हमें अनुभव करेंगे, अलौकिक और असाधारण, मतलब इनका सर्व काम जो होता है बहुत अच्छा होता है, समझदारी वाला। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़, एक बात को सहारा बना लो तो पार हो जाओ। कि हद का अगर हम किनारा, हद को अगर हम सहारा बना के चलेंगे, तो आजकल तो कभी कुछ भी हो जाता है। इसीलिए बाबा तो सदा ही हमारे साथ रहेंगे ना, बाबा तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ना हमसे कभी नाराज होंगे, ना कभी ऐसा होगा कि बाबा को हमने काम बोला, बारिश पड़ गई, तूफान आ गया या कुछ हो गया और बाबा आ नहीं पाए तो हमारा काम रुक गया, तो नहीं होगा ना, बाबा तो सदा हमारे साथ है। इसीलिए हद के किनारों को छोड़, एक बाप को अपना सहारा बना लो तो पार हो जाओ।